हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारे क्लास 12 के बैच में मैं साइली आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर को और अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट पोर्शन तक पहुँच चुके हैं, राइट। इसके पहले लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, राइट। तो स्टूडेंट मुझे बताइए, हमने बहुत चार जो है हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उनकी स्टडी कर रखी है, राइट। हमने कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देखी? हमने RLVP देखा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में की स्टडी हमने की। नाउ स्टूडेंट, मेरा आपको एक सवाल है कि हमने इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों बोला? इसका आंसर भी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि हम लोग इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देते हैं, राइट। कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है ये तो हमें मिलता ही है, बट नंबर ऑफ कितना वर्ड, मैंने आपको जब भी मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर रही थी मैंने आपको तभी बोला था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ये कॉलिगेटिव हमें कितना, मतलब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से हम इसकी स्टडी करने वाले हैं, ऐसा बताया था कि नहीं? ओके, सो हमने ये देखा कि ये हमें कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें हैं, राइट। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी देता है, राइट। इसीलिए तो हमने फिर उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला था, इसीलिए हमने उसका एक बंच बना के रखा था कि ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है ये चार प्रॉपर्टीज़ हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है, सो इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, राइट। ये हमने पढ़ा था। ओके, ना ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमें मिलता है, राइट। सो ये कभी कभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हमें वैल्यूज़ मिलती है वो अलग मिलती है मतलब कि मैं आपको एक बात से समझाती हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो अगर आप कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी ले रहे हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, ओके, वॉट एवर द एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो आप अगर ले रहे हो तो वो क्या होता है, हमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू वो देता है वो अलग देता है दैन वी एडेड। ओके, मैं जो बोल रही हूँ अगर वो समझ नहीं रहा है तो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी हम एक बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट कैसे रहेगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ओके। सो इसको जब मैं लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं AB, मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास। सो AB को जब मैं किसी सॉल्वेंट में ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सॉल्वेंट में इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस सॉल्वेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। जब मैं इसको सॉल्वेंट में ऐड कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, राइट। जब सॉल्वेंट में जाएगा तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया एंड हमें क्या देगा? A+ और B निगेटिव देगा, आयंस के फॉर्म में देगा, राइट। मतलब ये आयंस प्लस यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिलेगा, मतलब ये आयंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे, राइट। ये हो गया, एक कैटायंस देगा एक एनायन देगा और हमें एक सॉल्यूशन में मिलेंगे ये सभी कैटायंस और एनायंस, राइट। अभी बात करते हैं कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट, मैं क्या बात कर रही हूँ, मान लो अगर ये एक इलेक्ट्रोलाइट मैंने 1 मोल लिया है, कितना लिया है? 1 मोल। जब ये सॉल्यूशन में गया तो मैंने क्या देखा कि ये मुझे 1 मोल मिला और ये मुझे 1 मोल मिला, राइट। प्लस सॉल्यूशन तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डालना, ठीक है। सो कितना हो गया? 1 मोल से मुझे कितना मिल रहा है? 2 मोल। दिख रहा है ना आपको? फॉर एग्जाम्पल इसके अगर एग्जाम्पल आप रखना चाहते हो तो एक कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, NaCl की अगर हम बात करते हैं, ठीक है।
NaCl क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा जब भी जाएगा। सो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, Na+ और Cl- मिलेगी, राइट। ये अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो ये पानी में जाके, सॉल्वेंट तो यहाँ पे रहेगा ही, ओके। मैं सॉल्वेंट की बात नहीं कर रही हूँ, अभी आप कंसीडर करिए कि हम पानी में डाल रहे हैं, मतलब एक सॉल्वेंट कोई भी हम रख रहे हैं, सो उसमें डाल रहे हैं, तो ये कितना देगा मुझे, 1 मोल, और ये मुझे 1 मोल मिलेगा, राइट। मतलब हो गए ना 2 मोल, राइट, 2 मोल मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो 2 मोल मुझे मिल रहे हैं, दैट मीन्स मेरा जो नंबर है वो क्या है, 1 मोल से 2 मोल हो जा रहे हैं, राइट। बट ये तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, बट मैंने थेरोटिकली तो 1 मोल दिया है, राइट। अगर आपको एक्सपेरिमेंटली मैं क्या बोल रही हूँ ये समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको लिया, ओके। कंसीडर करिए कि मैंने 1 मोल ऑफ ये लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये व्हाटएवर द NaCl को ही कंसीडर करिए, ठीक है। जब भी मैं लूँगी तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, मैंने क्या लिया है, 1 मोल, राइट। सो मैं कैलकुलेट किसके बेसिस पे करूँगी, 1 मोल के बेसिस पे कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज़ है उसको कैलकुलेट करूँगी, राइट। बट और जो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगी उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, थेरोटिकली वैल्यू। थेरोटिकल मतलब आप बोलते हैं ना, चलो थेरोटिकली कैलकुलेट करो, मतलब मैं जो आपको वैल्यू दे रही हूँ, जो आप वैल्यू ले रहे हो, मैंने आपको 1 मोल दिया है, तो आप 1 मोल के लिए फॉर्मूला में पुटअप करो, जो अभी हमने फॉर्मूलेस देखे हैं सभी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए देखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग एलिवेशन पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, सभी में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की है। सो उसमें हम ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। बट ये हो गई हमारी थेरोटिकल वैल्यू। अभी समझा ना, थेरोटिकल जब मैं वर्ड यूज़ करूँगी तो समझ जाना, जो मैंने आपको वैल्यू दी है आपने फॉर्मूला में रख के उसको जो कैलकुलेशन की है उसको थेरोटिकल वैल्यू को, ठीक है, समझा। अभी मैंने आपको अपने थेरोटिकल कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। अभी इसका एक्सपेरिमेंट चालू हो गया और आपने देखा कि यहाँ पे तो 2 मोल बन गए। आपने कैलकुलेशन किसके लिए की है, 1 मोल के लिए। बट एक्सपेरिमेंटली समझ रहा है, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके ऊपर, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले रहे, उसको डिसोशिएट किया आपने, फिर देखा कि आपको 2 मोल मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपने जो एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्व जो आपने किया, ठीक है, समझ रहा है। तो अभी समझा। थेरोटिकली जब भी मैं बोलूँगी तो आप समझ जाना कि आपने जो फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल के जो कैलकुलेशन किया है उसको आप थेरोटिकल वैल्यू कर, ओके। और एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्व किसको बोले, जो आप एक्चुअल लैब में जाओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी आप उसको बोलोगे एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि आपने तो कैलकुलेशन 1 मोल के लिए किया था, राइट, बट यहाँ तो आपके 2 मोल बन गए, 1 मोल से डबल बन गए, राइट। सो आपके जो आपने थेरोटिकली कैलकुलेट किया वो ऑब्जर्व वैल्यू से डिफरेंट है कि नहीं, सिंपल सा है यार, दिख रहा है कि 1 मोल आपने कैलकुलेशन करते समय 1 मोल ले लिया, बट जब भी आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट तो 2 मोल के लिए मिला, राइट। सो ये क्या हुआ, एबनॉर्मैलिटी, राइट। एबनॉर्मल आपको वैल्यू मिली, नॉर्मल वैल्यू मिली कि आपने अभी तक जैसे वैल्यू आपने, जब भी मैंने आपको सपोज अगर इसके पहले जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तब भी मैंने अगर आपको दिया होता कि ये 1 मोल है, चलो इसके लिए कैलकुलेशन करो, तो आपने एकदम 100% कैलकुलेट अच्छे से किया होता जब भी आप वो फॉर्मूला में ऐड करते होते, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आपने परफेक्टली 100% उसको बराबर किया होता, राइट। बट अभी हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, राइट, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे तो जो है वो डिफरेंस आ रहा है, राइट, डिफरेंस आ रहा है। सो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आज का हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसी का नाम है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया कैसे एबनॉर्मलिटी दिखी आपको, दिखी ना आपको एबनॉर्मलिटी,
और बाकी बाद में अभी आगे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट अभी आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। हमने तो किया, ये डिसोसिएशन किया, सो हमने किस बात पर बात कर रहे हैं हम लोग, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, समझ में आया इतना? प्रोसेस हो गई डिसोसिएशन, राइट। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो गई, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट हो गया, राइट। सो ये जो प्रोसेस है उसके आयंस में, मतलब उसके 1 मोल्स के 2 मोल्स बन गए, दैट मीन्स ये हो गई प्रोसेस डिसोसिएशन। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है नेम का। ओके, सो इतना अभी के लिए याद रखिए कि डिसोसिएशन हुआ है। ओके, नाउ दूसरा पोर्शन, दूसरी बात, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की दूसरी बात। मान लो मैंने एसिटिक एसिड लिया, यू नो अबाउट द एसिटिक एसिड, राइट। सो एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, राइट। इसको मैंने बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया। ओके, व्हाट आई एम टेकिंग, बेंजीन में मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा, देखिए ये मैंने कितना लिया, मान लो 2 मोल्स मैंने CH3COOH एसिटिक एसिड लिया, बेंजीन में उसको डिसॉल्व किया। नाउ व्हाट आई विल गेट, बताओ मुझे क्या मिलेगा। देखिए जब भी CH3COOH बेंजीन में जाएगा तब क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, डाइमराइजेशन, राइट। डाइमराइजेशन फॉर्म कर लेगा, एसिटिक एसिड जो है वो डाइमराइज हो जाएगा, राइट। डाइमराइज हो जाएगा मतलब क्या होगा, CH3CO कुछ ऐसा दिखेगा H, और यहाँ पे CH3C ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, CO, और ये मैं H यहाँ पे लिख लेती हूँ H, ठीक है। सो ये क्या होगा, डाइमर फॉर्म कर दिया, राइट। सो डाइमर फॉर्म कर दिया, जो बना, क्या होगा, जब भी ये एसिटिक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व होगा तो इट अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हमें एक डाइमर मिलेगा, जो डाइमर कितने मोल का है, 1 मोल, राइट। सो अभी आप मुझे बताइए, अभी आप थेरोटिकली किस बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, 2 मोल के लिए, राइट। थेरोटिकली किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, 2 मोल के, बट आपने एक्चुअल में आपको कितना मिला, एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्व आपको कितना मिला, 1 मोल। सो देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी, है ना। इसी को तो हम एबनॉर्मली, यहाँ पे कुछ नॉर्मल हो रहा है क्या यार, आप दो मोल्स ले रहे हो, वहाँ पे 1 मोल मिलता है, यहाँ पे 1 मोल 2 मोल ले रहे हो, 1 मोल मिल रहा है, यहाँ पे 1 मोल ले रहे हो, 2 मोल मिल रहे हैं, राइट। कुछ नॉर्मल हो रहा है क्या, आपके कैलकुलेशन में कुछ ये आ रहा है ना, मतलब आप जैसे कैलकुलेट एक्चुअल में ले रहे हो उतना ही आपको मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, एबनॉर्मेलिटी हो रही है, राइट। सो इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मेलिटी, समझा। सो इस प्रोसेस को आज हम पढ़ने वाले थे, एबनॉर्मेलिटी कॉलिगेटिव, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसोसिएशन। ओके, नाउ आप बोलोगे मैम आपने कैसे क्या बोल दिया, इस प्रोसेस को आपने डिसोसिएशन बोला, आपने इस प्रोसेस को एसोसिएशन बोला, कैसे बोला। देखिए कुछ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे क्या हुआ, 1 मोल से 2 मोल हमें मिल रहे हैं, दैट मीन्स डिसोसिएशन वो प्रोसेस होती है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, उस प्रोसेस को मैं डिसोसिएशन कहूँ। नाउ एसोसिएशन किस प्रोसेस को बोलोगे, 2 मोल से आपको 1 मोल मिल रहा है, दैट मीन्स उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। मतलब क्या हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीजेस। सो अभी समझ में आया,
मैंने कैसे डिस्टिंग्विश किया इन दोनों प्रोसेस को? डिसोसिएशन मीन्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, एसोसिएशन मीन्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होंगे। तो अभी आप जस्ट रिएक्शन से समझ जाओगे कि एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन। समझ में आया? ओके, सो ये देखिए इस प्रोसेस में हमने देखा कि डिसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं और एसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, इतना समझा आपको? समझा इतना? ओके, नाउ देखिए स्टूडेंट, अभी हम क्या बोलेंगे, इन दो प्रोसेस को हमने क्या बोला, अभी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? एक तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे या फिर कम रहेंगे, राइट? और जो अगर सेम आते हैं तो उसको हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो रखेंगे ही नहीं, उसको तो नॉर्मल बोलेंगे, राइट? उसको तो एबनॉर्मल में रखेंगे नहीं। सो यही दो पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें हम स्टडी कर सके, मतलब हम इस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम स्टडी करेंगे, राइट? सो इसको वर्डिंग में हम कैसे लिखेंगे? देखो कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन प्रोसेस होने के वजह से हमारे एबनॉर्मेलिटी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो रहा है। तो चलो वही लिखो फिर, डिसोसिएशन और एसोसिएशन प्रोसेस कॉजेस लीड्स टू या फिर कॉजेस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज विच कॉजेस, क्या हो रहा है, इंक्रीज, विच कॉजेस द चेंज इन वैल्यू ऑफ, किसके वैल्यू में चेंज हो रहा है, जो हमें ऑब्जर्व मिल रहे हैं और जो हम थेरोटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। सो विच कॉजेज द चेंज इन वैल्यू ऑफ थेरोटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, change in which causes the change in value of theoretical and experimental। ओके, सो समझ में आया? उसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझा इतना? ना देखो, अभी एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ये हम बोल रहे हैं, राइट? सो अभी हम ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ऐसे हम बोल रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो रही है, राइट? नाउ अभी आपने फॉर्मूलेस देखे होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के आपके, राइट? उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपने जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखा, जैसे RLVP का लिया होगा या फिर आपने देखा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, जब हम मोलर मास निकालते थे तो क्या दिख रहा था आपको? जब आप मोलर मास निकालते थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे रहती थी? ऊपर। मोलर मास कहाँ पे रहता था? नीचे। हमने देखा कि नहीं, उसके राउंड हमने किया था और हर एक प्रॉपर्टी के लिए हमने मोलर मास कैलकुलेट किया था, राइट? हमने इक्वेशन डिराइव किया था, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उसके देखा था। तो आपने देखा था कि जो मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में का जो अंतर है, राइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है और जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो देखते हो कि वो जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे होती है? नीचे होती है, मोलर मास, राइट? सो इस इक्वेशन, उस फॉर्मूला से आप कोई भी फॉर्मूला देखो तो उस फॉर्मूला से आप क्या देखोगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, राइट? अगर मानते हो, अगर आप बोल रहे हो कि डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन प्रोसेस से हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, राइट, देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो क्या मोलर मास कैलकुलेट करते वक्त आप मोलर मास भी कैलकुलेट करोगे फिर, राइट? सो मोलर मास कैलकुलेट करते होते वक्त आपके इसमें अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, एबनॉर्मेलिटी नहीं आएंगी, ओके, आएंगी। सो इसी को ही हम कहेंगे कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉजेस, अभी फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन प्रोसेस ऑल्सो कॉजेज द abnormality in molar mass,
ओके, सो उसी के लिए अभी देखो, अभी हमारे पास क्योंकि ये ही रिलेशन हमारे पास है, क्यों आप ऐसे बोलोगे कि देयर इज एन एबनॉर्मेलिटी इन ऑल्सो मोलर मास, क्यों बोलोगे? क्योंकि आपके पास ये वाला इक्वेशन है। ओके, सो जिसमें हमने देखा कि कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास से। ओके, सो अभी आपने ये देख लिया, बट अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लाए? राइट, एक परफेक्ट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। राइट, ऐसे अगर एबनॉर्मेलिटी आती है सो हमें एक परफेक्ट वैल्यू कौन देगा? सो एक 1880 में एक साइंटिस्ट थे, कौन से? वैन टॉ। ओके, सो 1880 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन टॉ। ओके, इन वैन टॉ साइंटिस्ट ने हमें इस बात का सॉल्यूशन दिया। ओके, उन्होंने क्या बोला, जिसको हम वैन टॉ को आई से डिनोट करते हैं। राइट, सो आई बोलते हैं। राइट, सो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें दिया कि आप आई की वैल्यू कैसे लिखोगे। राइट, सो आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक दूसरे एक्सपेरिमेंटली आपको दूसरी वैल्यू मिल रही हो, आप थेरोटिकली ले रहे हो तो आपकी दूसरी वैल्यू मिल रही है। सो इस प्रॉब्लम्स को कैसे फिगर आउट किया जाए? राइट, सो उन्होंने हमें एक सॉल्यूशन दिया, और वो सॉल्यूशन क्या था? उन्होंने बोला कि आप जब भी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे लोगे? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन क्या बोलोगे? थेरोटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे कैलकुलेट करोगे? जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, जो आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की, और थेरोटिकली मतलब कि आपने फॉर्मूला में पुटअप करके जो वैल्यू कैलकुलेट की, उन दोनों का डिवीजन, मतलब आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? वैन टॉ की वैल्यू मिल जाएगी। राइट, सो ये रिलेशन उसने हमें दिया। नाउ अभी आप मुझे इस प्रोसेस के लिए देखो, अभी आप डिसोसिएशन के लिए देखो, डिसोसिएशन के लिए। राइट, सो मैं इसको मिटा ही देती हूँ, मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैंने वर्डिंग में लिखा है कि हमने क्या देखा कि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट है। राइट, सो इसी को हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, ये जस्ट मैंने वर्डिंग में लिखा। सो अभी आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डिसोसिएशन है उसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आई की वैल्यू कैसे हो जाएगी? आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाय थेरोटिकली हमने कितना लिया था? 1। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ओके, नाउ देखिए 2 है, मतलब डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, 1 से ग्रेटर है तो आ गया ना हमारा। राइट, 1 से ज़्यादा अगर है तो हम कहेंगे देयर इज एन डिसोसिएशन। ओके, नाउ इस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करिए, अभी इसके लिए एसोसिएशन के लिए कैलकुलेट करिए। एसोसिएशन के लिए क्या होगा? फिर यहीं पे लिख लूँ क्या? ओके, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। एसोसिएशन प्रोसेस के लिए क्या होगा बताओ? एसोसिएशन प्रोसेस के लिए हमने क्या बोला था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस। राइट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं। नाउ आई की वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलो क्या हो जाएगा? कितने वैल्यू मिल रही? कितना लिया था? ऑब्जर्व कितना है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये मिल रहा है मुझे 0.5। राइट, दैट मीन्स मैं कहूँगी आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है एसोसिएशन प्रोसेस के लिए। समझा? अभी जब भी आप कैलकुलेट करोगे आई की वैल्यू आप देखोगे तो आपको जब भी दिखेगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप कहोगे डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। राइट, जब भी आई की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो आप कहोगे कि एसोसिएशन हो रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। समझा? इतना समझा? पक्का समझा? हमने बहुत 2 चीज़ें देखी,
डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। हमने देखा डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, देखो एसोसिएशन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ ये जो एबनॉर्मेलिटी हो रही है इसका सॉल्यूशन किसने दिया हमें, वैन टॉफ ने दिया। वैन टॉफ ने क्या कहा कि आप जो भी वैल्यू लोगे उस वैल्यू को ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऐसे करिए, आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोसेस कौन सी हो रही, राइट। आई की वैल्यू उसने हमें दे दी, समझा। नाउ देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास। ये हमने कहाँ से डिराइव किया, हमारे फॉर्मूला से। सभी फॉर्मूला में अगर आप देखोगे कि तो मोलर मास की जो वैल्यू है वो नीचे होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रिलेशन देखिए, चलो आपके सभी फॉर्मूलेज देखिए, अभी फॉर्मूलेज देखोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई और इसका रिलेशन क्या है, मोलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो उसी से हमने डिराइव किया है। नाउ अगर ये रिलेशन हमने अभी डिराइव किया है तो मुझे बताइए फिर फॉर्मूला कैसे हो जाएगा मोलर मास के टर्म्स में, कैसे लिखोगे आप, I इज इक्वल्स टू, उल्टा हो जाएगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उल्टा है। सो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मोलर मास, राइट, अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ मोलर मास मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हमने इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए देखा, बट अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम दूसरी वैल्यू कौन सी निकालते थे, मोलर मास भी कैलकुलेट करते थे। सो देयर इज एन अनसर्टेनिटी बिटवीन द कॉलिगेटिव मोलर मास ऑल्सो, रहेगा कि नहीं, मोलर मास भी तो चेंज होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट में एक वैल्यू देख रहे हो, आप डाल कुछ रहे हो और आपको मिल कुछ रहा है, राइट, ये हो रहा है तो आपका मोलर मास भी तो चेंज होगा। सो मोलर मास फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये ऐसे, राइट। या फिर इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैसे लिखोगे, इस वैल्यू से, I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्व, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर, क्योंकि ऑब्जर्व बोला है, ऑब्जर्व कब करोगे, जब आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ओके। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन प्रोसेस से मिलेगा आपको या फिर एसोसिएशन प्रोसेस से मिलेगा, इसीलिए हम दोनों को ब्रैकेट में रख लेंगे, राइट। नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिल रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन प्रोसेस के बाद, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया है कैसे बोला मैंने, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कैसे होगा, ये दिख रहा है ना आपको, लेट मी चेक, यस दिख रहा है आपको, ओके। सो आपने देखा ये फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट, मतलब यही फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर, क्योंकि हम थ्योरेटिकल वैल्यू ले रहे हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू हम सबसे पहले लेंगे, राइट। एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे, एक्सपेरिमेंट वैल्यू ये वाली मिल रही है, तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू को कैसे बोलेंगे, तब तक क्या हो जाएगा, हमारा डिसोसिएशन और एसोसिएशन प्रोसेस हो गई होंगी, राइट। सो हम क्या कहेंगे, आफ्टर, इसलिए हमने यहाँ पे आफ्टर लिखा है, यहाँ पे बिफोर लिखा है, ओके। सो स्टूडेंट्स समझ में आया अभी आपको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसा होता है, आपको समझ में आया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि एसोसिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट। आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं मतलब आपका डिसोसिएशन हो रहा है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं मतलब आपका एसोसिएशन हो रहा है, राइट। दूसरी बात, डिसोसिएशन का हम कैसे कैलकुलेट, डिसोसिएशन हम कब बोलेंगे, जब भी आपको आई की वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलेगी तो आप बोलोगे कि ये डिसोसिएशन हो रहा है। जब भी वैल्यू आपको आई की 1 से कम मिलेगी, मतलब यहाँ पे कितनी मिली थी हमें 0.5, राइट, इस केस में कितनी मिली 0.5, सो हम कहेंगे कि एसोसिएशन हो रहा है, ओके।
ना इन सारी चीज़ एबनॉर्मेलिटी का हमें एक साइंटिस्ट ने हमें इसका सॉल्यूशन दिया था, उसका नाम था वैन डॉक। उन्होंने बोला कि आपकी जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी उसको आप थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करिए, यू विल गेट द आंसर। एंड देन मोलर मास के टर्म्स में भी उन्होंने हमें एक क्वांटिटी दी और इसको हम ऐसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये सभी चीज़ें याद में रह सके। ओके।